बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। हमारे गुरु महाराज घर छोड़ने के पश्चात गांव ही के पास में एक झाड़ी में रहा करे। पहलवानों ने वहां पर, पहलवानों के उस्ताद थे, तो जितने पहलवान थे उन सब ने बगीचा लगा दिया। थोड़ी दूरी पर अपना अखाड़ा खोल दिया। देखा देखी वो भी भजन किया करे। जब 4 महीने में भजन ये जागृत हो गया, तत्पश्चात सबने कहा, संत जी हम लोग सुबह कीर्तन नगर फेरी किया करें, आप भी साथ चलें। तो ढोलक, हारमोनियम, मजीरा वगैरह लेके सब चले आए। बोले आप 5 बजे हमको जगा दिया करें। गुरु महाराज 2 बजे उठ के भजन में बैठ जाया करें। 6 बजे तक बैठे, फिर 1 घंटा भ्रमण करके फिर बैठे तो 10 बज जाए, और ये नियम टाइम टेबल बंधा हुआ। 5 बजे जगा दिया करें। सब ढोल हारमोनियम लेके आगे आगे चल दे, महाराज भी चल दे साथ साथ। सीताराम 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 सीताराम, पूरा रामकोला ग्राम की परिक्रमा करके मंडली चले आवे आश्रम। कुटिया में धुने में प्रणाम करके विभूति लगावे खावे और अपने अपने घरे चले जाए। कोई किसी से बोले ना। शुरुआत में 15 आदमी थे, फिर आदमी बढ़ने लगे। जिस रास्ते से जाए लोग अपने अपने घरों में चप्पल जूता पहन के तैयार रहें, ये मंडली में शामिल हो जाए। 4 महीने में तो करीब 60-70 आदमी हो गए। एक यहाँ से 15 ही चले आश्रम से, फिर बढ़ते ही चले जाए और लौट के आश्रम में आवे तो 70 करीब आदमी हो जाए। सीताराम 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 आके सब प्रणाम करें। कोई किसी से कुछ नहीं बोले, चुपचाप प्रणाम करे चले जाए। एक दिन महाराज बैठे थे, महाराज भूल गए कि हमें इनको जगाना है। इतने में 6 बज गया। बड़बड़ा के सब उठे, बोले अरे संत जी आपने जगाया नहीं। महाराज कुछ बोले ही नहीं। क्या बोले, चूक तो हो गई। महाराज के हम बैठे थे, हम देख रहे थे, चित्त से उतर गया कि हमें इनको जगाना है। हम सोए नहीं थे, सचेत थे। इतने में गांव से आए लोग, 4-6 इस मोहल्ले से। बोले संत जी किस रास्ते से निकल गए? बड़ी मधुर धुन कान में सुनाई पड़ रही थी। हम चप्पल पहन के खड़े थे कि यहाँ आएगी मंडली तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन रास्ते से आप आए ही नहीं। महाराज बोले ही नहीं, चुप शांत बैठे रहे। इतने में दूसरे मोहल्ले से आए, फिर तीसरे टोले से आए, फिर चौथे टोले से आया। 10 आदमी इस मोहल्ले से, 25 आदमी उस मोहल्ले से। महाराज किस रास्ते से निकल गए? और कोई रास्ता ही नहीं था। बड़ी मधुर धुन कान में पड़ रही थी वाद्य के साथ। आप किस रास्ते से निकल आए? जब 8-10 जगह से लोग आए तब महाराज समझ गए। बोले भैया आज कीर्तन हुआ ही नहीं। हम बैठे थे, हम हमारे चित्त से उतर गया कि हमें इनको जगाना है। वास्तव में भूल गए थे। तो बोले कीर्तन हम लोगों ने सुना, किया किसने? बोले भाई आज कीर्तन भगवान ने खुद कर दिया। अब तुम लोग कीर्तन करो, हम कीर्तन नहीं करेंगे, हम केवल भजन करेंगे। जब भगवान में इतनी क्षमता है, मंडली का रूप धारण कर सकते हैं, ढोल हारमोनियम बजा सकते हैं,
सब क्या कंठ के स्वर में बोल सकते हैं, तो फिर मैं केवल भजन करूंगा। एक चमत्कार गांव भर ने देखा सुना। उस दिन से गुरु महाराज कीर्तन जाना बंद कर दिया। जो समय कीर्तन में देते थे वो श्वास में देना शुरू कर दिए। आगे बढ़ गए और रात दिन भजन करें। और भगत लोग जो सागरिद थे, घर में थे तब के पहलवानी सागरिद, नामजद पहलवान थे 2500 गांव के, तो सागरिद वहाँ अपना दंड बैठ लगा, भाई झाड़ू शाड़ू लगा दे। बाजू का एक बगीचा था, उसमें से कोई आम चोरी कर लिया करे तो बगीचे का मालिक रोज हल्ला मचावे, बोले संत जी संत नहीं है, संत जी के यहाँ लोफर टिके रहते हैं, रोज हमारा आम तोड़ ले जाते हैं। तो महाराज ने कहा भैया हमसे तुम्हारे आम से कोई मतलब नहीं है, आम तो हिलते भी नहीं यहाँ से, नहीं हमारा कोई आदमी जाता है। बोले हाँ, बोले मधुर बचन जिमी मोरा, खाई महाई हृदय कठोरा। चोर लोग ऐसे ही बोला करते हैं, ऐसे ही बोला टाला करते हैं। 15 दिन लगातार वो रट लगाए रह गया। तब वो महाराज के वो पहलवान भक्तों ने कहा, बोले महाराज अति हो गया, आज हम इसका बगीचा उजाड़ देंगे, एक भी आम नहीं छोड़ेंगे, बहुत लांछन लगा चुका, समझाने से भी नहीं मानता, हम लोगों से मतलब नहीं। महाराज के हो ससुरा बहुत तंग किए रहा, हमारो मन हो ही जा रहा कि दो जो जड़ी जाए, दिमाग खराब कर दिया। वो बोरा लेके पाम तोड़ने वाला अस्त्र शस्त्र होता है उधर, वो बांस और वहां सिया और यंत्र लेके चले आए और सिराने रख के सब सो गए। बोले संत जी आप तो 2 बजे उठ के बैठ जाते हैं ना, 2 बजे हम लोगों को जगा देना। महाराज विचार किए मैं जगाऊं या नहीं। इतने में गांव से एक आदमी निकला, वो रोज निकलता था 12 बजे, उस दिन निकला 2 बजे। गांव से निकलते ही आवाज निकाला, धन पर आव बिखते बिख भारी, जननी समझा नहीं पर नारी। महाराज बोले हैं कौन बोल रहा है इतनी रात को, और बात कुछ गोलमाल सुनाई पड़ी। इतने में चलते हुए कुटिया के बाजू में आया और फिर ललकारा, धन पर आव बिखते बिख भारी, जननी समझा नहीं पर नारी। जहाँ महाराज ने भली प्रकार सुन लिया, धन पराव विष से भी विष बड़ा होता है, विष से बिख भारी। तब महाराज को अब सुगन होने लगा, तर 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 बाई बाँ फड़कने लगी। बोले अच्छा तो ये हम पाप करने जा रहे हैं। बोले और क्या। तो बोले अच्छा भगवान नहीं जगाएंगे। तो फड़कना बंद हो गया। सुबह बड़बड़ा के उठे, बोले अरे संत जी जगाया नहीं। बोले अरे चुप चुप, भगवान मना कर गए रे। बोले अच्छा महाराज भगवान आए थे। बोले हाँ। उस दिन से पता नहीं क्या हुआ, वो लांछन लगाना बंद कर दिया, गाली देना बंद कर दिया। उसके मन में क्या प्रेरणा हो गई, फिर वो नहीं कहे कि महाराज आप चुराते हैं कि आपके चेला चुराते, पता नहीं उसको किसने मना कर दिया। भगवान उर प्रेरक है, वो जो आपको हमें बता सकते हैं तो उसके हृदय में भी प्रेरणा कर सकते हैं। तो महाराज कुटीर में एकांत में भजन किया करे, मन लगे। लेकिन जब सत्संगी महाराज भ्रमण करके वहां पहुंचे, उस दिन मन ज्यादा लगे। तब गुरु महाराज ने पूछा, महाराज मन तो लगता है, लेकिन आप जब आ जाते हैं, जब जब आते हैं तब तो मन ज्यादा क्यों लगता है?
तो बोले कि तोरे मनवा के पकड़ के मैं ध्यानस्थ हो जावा करत हूं। तो महाराज चिंता में पड़ गए। गुरु महाराज के 3-4 और शिष्य थे हमसे पहले, बड़े गुरु भाई। वो कुछ दिन अभ्यास करके फिर घरे चले गए बौड़ियाए के। कहीं यही कारण तो नहीं है? कुछ दिन तो गुरु महाराज उनके मन को पकड़ के ध्यानस्थ हो गए, और जन्म भर कोई किसी के मन को पकड़ के कहाँ तक ध्यानस्थ रहेगा। जहाँ छोड़ दिया उनका पुराना मन जग गया, फिर बटबटरा के, और जब नहीं मन का संतुलन बैठा तो भाग गए घर। कहीं यही घटना हमारे साथ न हो जाए। भीतर भीतर सशंकित हो गए। तब प्रार्थना किया, सादर प्रणाम करके बोले, भगवान आप मेरे मन को न रोके, आप ऐसी कृपा करें कि मैं स्वयं अपने मन को रोक सकूं। आप इसके लिए कष्ट न करें, ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं ही सफल हो जाऊं। तब सत्संगी महाराज बोले, ठीक ऐसा ही होगा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। फिर भजन करने लगे। कुछ ही समय में जैसा सत्संगी महाराज पकड़ के रोकते थे, वैसी ही पकड़ आ गई स्वयं। महाराज का वैसे ही ध्यान लग जाए विधिवत। इसका नाम था परकाया प्रवेश। किसी की काया में प्रवेश करके मन को पकड़ के जैसा चाहे वैसा रोक लें, छोड़ दें, कुछ प्रेरणा कर दें। तो वैसे तो रात दिन भजन करें, जब गुरु महाराज आ जाएं तो सेवा में तत्पर रहें। तो वो कोई साधारण कुटिया झोंपड़ी, एक हैंडपंप लग गया था थोड़ा दूर। गुरु महाराज को नहलाने के लिए हैंडपंप पर ले गए। गुरु महाराज बैठ गए हैंडपंप के नीचे। वो लंगड़े बाबा महाराज चलाने लगे और गुरु महाराज नहाने लगे। इतने में एक बिटिया 16 साल की आई, घड़ा लेके, कभी पैतरा बांझ के इधर खड़ी हो जाए, फिर इधर खड़ी हो जाए, फिर इधर खड़ी हो जाए, कभी इधर। तो महाराज उसकी ओर देख लिया करें, थोड़ा धीरे धारण कर, गुरु महाराज को नहा लेने दे। महाराज के ये आश्चर्य था। वो ऐसे नहाते नहाते जान गया बिटिया की ओर देख रहा है। देखा नहीं था, वैसे वो अंतर्यामी थे वो महापुरुष। बोले देख रहा है। बोले बंद कर, चलाना बंद कर। उठ के खड़े हो गए। भर गड़ा भर, जो भाग यहाँ से चला गए। फिर बोले मछली कैसे मारा जाता जानता है? देख कटिया में ऐसे चारा चिपका के ऐसे फेंक देते हैं, और फिर बाद में मछली पहले दूर से देखती है और देखेगी और चली जाएगी, फिर आएगी, थोड़ी लुबुर चाटेगी और फिर चली जाएगी। 2-3 बार तो ऐसा ही एक्शन करेगी, फिर आएगी, दौड़ के गप देना पकड़ लेगी, तो कटिया उसके गाल में ऐसे फंस जाएगी। जहाँ डोरा हिला तो जो मारने वाला है ना, वो उठा के पटक देगा, धौं देना ऐसे। जानत है? तो बोले हाँ गुरु महाराज जानत हो। फिर सर्वा कहते जानत हूं। बोले देख रहे, पहले ऐसे कटिया में चारा चिपकाए के और फिर बाद में वैसे फेंक देते। फिर मछलियां दूर से पहले टुकड़ ताकत है, फिर आस्ते आस्ते करीब आवत है,
और फिर लुबुर लुबुर चाटते थे, और फिर 2-3 बार, और फिर गप देना पकड़ लेते, तो ऐसे पकड़ गटिन फंस जाते ऐसे। बोले अरे महाराज मैं मारे हूँ, मैं जानत हूँ। बोले फिर सरवा कहते मारे हूँ जानत हूँ। गर्दन पकड़ के महाराज के, गुरु महाराज के हमरे, और साधक तो थे, लड़के ही थे, गर्दन पकड़ के गाल में ऐसे उंगली डाल के और पटक के बोले ऐसे फंस जाते हेतरे, और ये ऐसे खींच देते और हेतरे पटक दे, तो पटक दिया, दिया 50 गाली। फिर कहते जानो तू महाराज चुप बोल बेने करे, पता नहीं क्या कहते। चुपचाप और सत्संग महाराज बड़बड़ाते चले आए। फिर दोपहर बस यहाँ आए, कुटिया में बैठ गए। 2 बजे के बाद, शाम को 3 बजे करीब, जब 2 बजे के बाद जब भगत लोग आए तो सत्संगी महाराज को प्रणाम किया। फिर उधर बढ़े, बोले कहाँ जाते? बोले जरा संत जी को प्रणाम कर ले। बोले इनकी संत जी की ऐसी की तैसी, तो हर संत जी सर मेरिया ताकत है। फिर गुरु महाराज क्या कह रहे हैं संत जी? बोले भाई हमें तो नहीं मालूम। बोले का ताकत रहा रे? वो बिटिवा के का ताकत रहा? बोले रे महाराज कोई दुर्भावना नहीं, हम यही कह रहे थे कि गुरु महाराज को स्नान कर लेने, थोड़ा धीरे धार कर। बोले तो ही हरामी की साले, पहले ऐसे ही टुकुर टुकुर ताका जाते, फिर लुबुर लुबुर छुआ जाते, 50 गाली दिया। फिर महाराज ही बताया करें। तो इतना तगड़ा उपदेश हो गया। गुरु महाराज हम लोगों को पूरे ऐसी चाँप चढ़ाया रहा करें, ये किस्सा बराबर सुना हुआ। उस दिन से महाराज सदैव सतर्क, उठना बैठना चलना, माई लोगों को एक तरफ बैठाना, पुरुषों को एक तरफ बैठाना, ये गुरु महाराज की एक आश्रमीय शिक्षा का अंग बन गया। भूख प्यास का आस्ते आस्ते भान ही मिट गया। पहले घर ले जाने के लिए गांव भर मना रहा था, माई आग बबूला होके मना रही थी। फिर अंत में सब हताश हो गए कि भाई अब नहीं जाएंगे घर। जब कोई मनाने वाला नहीं रहा तो महाराज के घर वाली श्रीमती जी मनाने के लिए चली। एक दिन रात को 9 बजे 16 श्रृंगार करके आवाज सुनाई पड़ी महाराज को। भजन में बैठे थे, छन 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 छन। तो महाराज सोचे कोई माईदाई जा रही है। फिर वो आवाज घूम गई कुटिया की ओर। तो बोले हैं इधर कैसे, इधर घूम गई आवाज? तो जब उतनी दूर रह गई तो पहचाना। बोले ओ ये तो श्रीमती जी चली आ रही हैं। निगाह पड़ते ही महाराज को अपसुगन हुआ कि इसकी नीयत खराब है। भगवान बता दिया कि नीयत खराब है। तो महाराज बचाओ में पहले ही सिर ललकार के बोले कौन है? बोले हम ही तो हैं और के है? बोले तुम्हें इतना श्रृंगार पटार, आधी रात को घूम रहे श्रृंगार पटार करके, तुम्हें श्रृंगार पटार कहाँ शोभा है? तो बोले क्यों, मैं राण हो गई हूं क्या? जिसका पति साधु हो गया हो वो राण नहीं तो और क्या है? महाराज के मुख से निकला। आग बबूला हो गई। जितना जेवर पहने रही, चांदी के तो पहनते रहे, वो कंपलसरी था चांदी का पहनना, गरीब बन के वो लोगों की उनमें चांदी की हौसली, चांदी के कड़ा, चांदी के छल्ला, ये सब गर्दनियत जेवर पर्याप्त था। मजे में थे, बहुत धनाढ़ी थे उसमें।
बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय। Oh